मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरा संदेश तुम सुन पा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हें कल सुबह एक खुशखबरी मिलेंगे। और वह खुशखबरी क्या होगी वह हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन यह खुशखबरी तुम्हारे संदेश को पूर्ण रूप से सुनने के पश्चात ही अगले दिन की सुबह प्राप्त होगी। यदि तुम हमारी बातों को ध्यान से सुनते हो और समझते, तभी इस खुशी को तुम प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा यह खुशी ना तो तुम्हें महसूस हो पाएगी और ना ही तुम इसका आभास कर पाओगे, ना तो तुम्हें यह खुशी मिल पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, कोई भी खुशी तब मिलती है जब तुम्हारे हृदय को किसी ऐसी बात से प्रसन्नता होती है, जिस बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे हृदय में खुशी की लहर दौड़ उठे कि वह बात तुम्हारे जीवन के लिए तुम्हें प्रसन्नता देने वाली होती है। क्नोइसर, तुम्हें खुश करने वाली ऐसी बात जो कि तुम्हारे जीवन में चल रहे समय में परिवर्तन लेकर आती है, अर्थात जो आज का समय चल रहा है उसमें परिवर्तन आता है, तब तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी खुशी प्राप्त हो जाती है जिसे सुनने के पश्चात तुम खुशी से झूम उठते हो। क्नोइसर, इसके 771 बात और भी सत्य है कि परिवर्तन जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन में खुशी ही लेकर आए, गम भी लेकर आ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में और प्रकृति में परिवर्तन होना निश्चित है। तभी तो बच्चा छोटे से बड़ा होता है और बड़े से बूढ़ा, और फिर वह अपने जीवन की समाप्ति की ओर चल पड़ता है। इसी प्रकार छोटे पौधे बड़े होते हैं और बड़े होने के पश्चात उनमें कुछ समय फल फूल लगते हैं और उसके बाद वह बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जड़ें तक खोखली हो जाती है। लेकिन जो पेड़ जैसा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है, उतना ही लंबे समय तक फल लगते हैं और वह पेड़ सालों साल फल देता है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार एक केले का पेड़ शीघ्र ही बड़ा हो जाता है और वह केवल एक बार फूल देता और फल देता है, लेकिन वही आम का और बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो कि बहुत धीमी धीमी गति से बढ़ते हैं और काफी वर्षों के बाद फल देना प्रारंभ करते हैं, लेकिन वे कई सालों तक फल देते ही रहते हैं। अर्थात जब तक जीवन इंसान का होता है तब तक वह फल देते हैं, और यदि पेड़ की सही से देखभाल की जाए तो वह कई वर्षों तक और कई पीढ़ियों तक फल देते ही रहते हैं, कभी सूखते नहीं है। लेकिन यदि उसकी देखभाल ना की जाए और उसकी रक्षा ना की जाए तो वह पेड़ भी सूख सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जिस पेड़ में फल लगते हैं वह सबको प्रिय होते हैं और सभी उसकी देखभाल जरूर करते हैं, क्योंकि संसार का नियम कुछ इसी प्रकार का है कि जो फल देता है, अर्थात जो कुछ देता है, वह सबको प्रिय होता है, और जो कुछ नहीं देता वह किसी को प्रिय नहीं लगता। इसी प्रकार जीवन में व्यक्ति भी होते हैं। माता पिता बच्चे को बड़ा करते हैं और उससे भी उम्मीद लगाते हैं कि वह कुछ न कुछ देगा, अर्थात जब हम वृद्धावस्था में चले जाएंगे तब वह हमारी देखभाल करेगा और हमारे लिए वह उन सभी कार्यों को करेगा जिससे कि हमें आराम प्राप्त हो और हमारा जीवन खुशहाली में बीतेगा। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भी चीज में और समय में परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि जीवन चलायमान है, वह चलता रहता है, और जो चीज चलती है उसमें परिवर्तन आना निश्चित है। लेकिन मेरे बच्चे, कौन सी खुशी है जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है और कैसे प्राप्त होगी? सबसे मुख्य बात यह है कि एक ऐसी खुशी जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। वह जो तुम्हें प्राप्त होगी उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य भी करना होगा, क्योंकि जब तक तुम कोई कार्य नहीं करोगे तब तक तुम उसका फल कैसे प्राप्त करोगे, छोटा कार्य हो या बड़ा। लेकिन कोई न कोई कार्य ऐसा करना पड़ता है जिस कार्य के द्वारा ही तुम किसी खुशी को या किसी भी परिणाम को हासिल कर सकते हो, अर्थात प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि यदि आज तुम मेरे संदेश को पढ़ रहे हो, अर्थात सुन रहे हो, तो निश्चित ही इस बात को समझ लो कि कल प्रातःकाल जब तुम जग होगा तो तुम अपने जीवन की सभी बातों को भूलकर तुमने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया या गलत किया, जो करना था कर दिया, जो होना था वह हो गया, उस पर तुम्हारा अब कोई बस नहीं है। क्योंकि तुम पीछे के समय में जाकर कोई भी बात को ठीक नहीं कर सकते और ना ही किसी चीज को व्यवस्थित कर सकते हो, ना कि हुई गलती को सुधार सकते हो, और ना ही तुम्हारा जो समय निकल चुका है वह तुम्हारे पास वापस चलकर आ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो समय निकल चुका है वह जा चुका है। अभी का समय जो तुम्हारे समक्ष है, अर्थात आगे का भविष्य जो चल रहा है, आने वाला, कल उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा।
और ध्यान तुम्हें यह देना है कि जब तुम प्रातःकाल उठोगे तो केवल अपने दोनों हाथों के हथेलियों को जोड़कर ईश्वर को प्रणाम करने से पहले केवल एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना और ईश्वर का नाम लेकर, अर्थात तुम जिस देवीय शक्ति को मानते हो उनका नाम लेकर बैठ जाना। पूर्व की तरफ मुख कर लेना और तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम उसी देवीय शक्ति का स्मरण करना जिस देवीय शक्ति को तुम मानते हो, जिस पर सबसे ज्यादा तुम्हें भरोसा है। तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह दैवीय शक्ति कोई ना कोई संकेत देती है तुम्हारे सबसे करीब, क्योंकि मेरे बच्चे जो देवीय शक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा अपने करीब लगेंगी वहीं देवीय शक्ति को तुम महसूस कर सकते हो। और जब तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे वह दैवीय शक्ति भी निश्चित उस समय तुम्हारे करीब आएगी और तुम्हारे कुछ ऐसे बोलने पर तुम्हारी उस बात को अवश्य ही पूरा करेगी। अर्थात तुम्हें बोलना केवल यह है कि तुम जिस कार्य के बारे में अभी तक सोच सोच कर परेशान हो, अर्थात आज के समय में जो तुम्हारा आज का समय चल रहा है उसमें तुम कौन सी बात को लेकर परेशान हो। उस बात के बारे में वह कोई समस्या हो सकती है, तुम्हारे व्यवसाय से जुड़ी कोई बात हो सकती है, तुम्हारे भविष्य में होने वाले करनी या मुझे दूसरी करनी है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है, आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ऐसे छोटे से जीवन को नहीं जीना है, मैं कुछ बनूंगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए जो कि 11 रुपए के लिए तरसा है, मैं यह नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहे और परेशान रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से जीऊं, अपने जीवन का आनंद लूं, अपने माता पिता को भी आनंद दिलाओ। संगीत मेरे बच्चे, आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, आप जो काम कर रहे हैं वह आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में यह बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करूं। आपके मन में यह बात हमेशा घूमती रहती है कि मुझे कैसे भी करके वह बड़ा मुकाम हासिल करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत कुछ अर्जित करना है, जिससे कि जिंदगी में मैं सभी सुख सुविधाओं को जुटा पाऊं। मेरे बच्चे, अपने जीवन में आपको रास्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन आपका मन हमेशा यही कहता है कि मुझे कोई भी रास्ता चुनने के लिए कहेगा तो मैं चुन लूंगा, लेकिन बस मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है और कैसे भी करके मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मेरे बच्चे, इस तरह से आपका मन हमेशा भटकता रहता है और आपकी जो मन की सोच है वह हमेशा इस पर टिकी हुई है। आप इस दायरे में घूम रहे हैं और आपको लगता है कि आपके माता पिता जैसे कहते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप वहीं छोटे व्यक्ति रह जाएंगे, कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे और ना ही आप जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो सोचना है, अर्थात माता पिता का जो सोचना है वह यह है कि आप साधारण से पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करो और आपको यह लगता है कि आप अगर नौकरी करेंगे तो फिर आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात एक बड़े मुकाम को आप हासिल नहीं कर सकते और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, अभी भी आप शंकाओं से घिरे हुए हैं, अर्थात आपका मन हर समय ये सोचता रहता है कि कहीं मैं अपने सपनों को पूरा करने के चलते किसी गलत रास्ते पर ना चला जाऊं या अपने माता पिता के विरुद्ध ना चला जाऊं, अर्थात उनके हृदय को मेरी वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और ना ही मेरी वजह से कोई परेशानी होनी चाहिए, जिससे कि वह जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं, अगर मैं उस कार्य को ना करूं, अपनी मनमानी करूं या अपने हिसाब से चलूं तो उन्हें बुरा ना लगे। मेरे बच्चे, आप यह भी सोचते हैं और आप बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। आपने अपना दिमाग लगा करके एक कार्य को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी वह कार्य पूरा नहीं हुआ है और आप बार बार उस पर दिमाग लगा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं और अपने घर वालों से भी इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, आपका मन कहीं ना कहीं कहता है
कि जब आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे, उसके बाद ही आप अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को बताएंगे, जिससे कि उनको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी। और आपके सपनों के 77 आप माता पिता के उन सपनों को भी साकार कर पाएंगे, जिससे कि वह जो चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करें और आप बहुत सारे पैसे कमाएं, उन्नति तरक्की करें। उनके जो सपने हैं आपको लेकर के पूरे आप करना चाहते हैं, इसलिए मेरे बच्चे आप उन बातों को छुपा रहे हैं। तो आपके भाग्य में यह है कि आगे आप बड़े मुकाम को हासिल करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपने जो पहले कठिनाई झेल चुकी है, माता पिता की बात सुनी है, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने उनकी बातों को बर्दाश्त किया, उनके सामने सरजा या स्वीकृति दी। और आपने अगर डांट सुनी है तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को समझाने के लिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को सही राह पर चलाने के लिए थोड़ा बहुत डांटे तो उसमें बुराई नहीं होती है, क्योंकि कहीं कोई गलती आप कर रहे होते थे। तो उसमें आपके माता पिता ने कुछ कहा तो वह आपके भविष्य को लेकर है, यानी आपके माता पिता आपके भविष्य को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और आपका जो भविष्य है वह बहुत ही ज्यादा उज्जवल है, अर्थात आपको वह मुकाम हासिल होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपने माता पिता की स्वीकृति के 97 जो मुकाम सोचा है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचा है और आप वहां तक पहुंचने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। भले ही आप लोगों से छुपा रहे हैं या अपने घर परिवार के सदस्य से छुपा रहे हैं, छुपाकर किसी काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वह मुकाम हासिल। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। जानबूझकर तुम्हें उससे अलग किया जिससे तुम्हारा अत्यधिक मोह था, वह मोह जो तुम्हें इस संसार की माया से बांधे हुए था, वह बंधन जो तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता में बाधा बन रहा था। सब ईश्वर ने स्वयं उसे काट दिया है। आज तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हारा मन भौतिक सुख दुख की लहरों से अप्रभावित है। तुम मोह माया के बंधन से मुक्त हो चुके हो। से तुमने वैराग्य को अपने हृदय से स्वीकार किया है और यही कारण है कि आज तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा आत्मबल इतना विशाल और तेजस्वी हो चुका है और अब तुम वैराग्य की स्थिति में पहुंच चुके हो। मेरे बच्चे, यह जान लो कि वैराग्य को प्राप्त करना किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं होती। विरक्त होना, उन चीजों से खुद को अलग कर लेना जिनसे तुम्हारा दिल गहराई से जुड़ा था, यह एक कठिन साधना है। जिन वस्तुओं या रिश्तों से तुम्हारा भावनात्मक लगाव था, जब वे तुमसे छीने गए तब तुम्हारे भीतर पीड़ा तो हुई, लेकिन उस पीड़ा ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उसी दर्द ने तुम्हें और अधिक मजबूती प्रदान की, तुम्हारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार दिया। तुम्हारे ठस और शत्रु यही सोच रहे थे कि अगर वह तुमसे वह चीजें छीन लेंगे जो तुम्हें सबसे प्रिय है, तो तुम पूरी तरह टूट जाओगे, बिखर जाओगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि यही तुम्हारा तप और त्याग से तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अब तुम भौतिक वस्तुओं, इच्छाओं और मोह के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हारे भीतर अब कोई लालच, कोई लोभ शेष नहीं है। तुम्हारी आत्मा सदैव एक निस्वार्थ प्रेम से भरी रही है, ऐसा प्रेम जो कभी किसी शर्त पर आधारित नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने उस प्रेम को तोड़ने, उसे तुमसे छीनने का प्रयास किया, उन्होंने अपने लिए ही विनाश का मार्ग चुना है। अब समय आ गया है। जब वही लोग जिन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया था तुम्हारे सामने अपने ही कामों के बोझ से गिरते नजर आएंगे, उनकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी, क्योंकि अब वे अपने ही रचे जाल में फंसने वाले हैं। ईश्वर ने तुम्हें इस मोह और माया से इसलिए मुक्त किया है ताकि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सको, उस दिव्यता को जो तुम्हारे भीतर जन्म से थी, और अपनी आत्मिक शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर सको। तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम एक जगह हुआ प्रकाश हो, एक चेतना जो अब किसी भी सांसारिक बंधन से नहीं डरती। जागृत हो जाओ मेरे बच्चे। तुम्हारी यह वैराग्य की स्थिति ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जब किसी के भीतर से मोह, लालच और लोभ पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं,
तो वह व्यक्ति संसार में अजेय हो जाता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही कारण है कि आज तुम्हारा अस्तित्व इतना दृढ़ और अडोल हो गया है। क्नोई से तुम्हारे हेटर्स और शत्रु अब यह भली भांति समझ चुके हैं कि तुम्हें तोड़ना, गिराना या डगमगाना अब उनके बस की बात नहीं रही, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं होता, क्नोइस वो व्यक्ति संसार का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता है। अब तुम उन सारी सांसारिक इच्छाओं, लालच और मोह से मुक्त हो चुके हो जो पहले कभी तुम्हें रोकते थे, बांधते थे। तुम अब एक नई चेतना के साथ नौसंवीन ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो और यही नवीन शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन गई है। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतने प्रबल हो चुके हैं कि तुम्हारे विरोधी अब तुम्हारी छाया से भी डरने लगे हैं। क्नोइस वो तुम्हारी ऊर्जा की तपिश को महसूस कर रहे हैं और उसके सामने अब टिक नहीं पा रहे हैं। अब तुम अजय हो चुके हो, एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो जहां से कोई तुम्हारी शक्ति को छीन नहीं सकता। क्नोइस कोई तुम्हारी आत्मा की इस चमक को मंद नहीं कर सकता। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम इस शक्ति को पहचानो, स्वीकार करो और अपने जीवन के उस सच्चे उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो जिसके लिए ईश्वर ने तुम्हें यह सब अनुभव करवाया। क्नोइस से तुम्हारे हेटर्स और शत्रु अब उन्हीं जालों में फंसने वाले हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाए थे। वह भूल गए थे कि ईश्वर की कृपा जब किसी आत्मा पर होती है तो उसका हर दुख एक दिव्य रूपांतरण बन जाता है। क्नोइस ईश्वर ने तुम्हें इस वैराग्य तक इसलिए पहुंचाया है ताकि तुम अपने भीतर के भय और असुरक्षा को त्याग सको और अपनी आत्मा की वास्तविक शक्ति को जागृत कर सको। अब तुम एक पूर्ण रूप से शुद्ध निर्भीक क्नोइस और दिव्य ऊर्जा के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी इस जागरूक शक्ति को देखकर दुनिया अब तुम्हें नजरअंदाजा नहीं कर सकती। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे टॉक्सिक लोग और शत्रु अब क्नोइस खुद को ही बेहद कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। वो अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारी सच्चाई की रोशनी ने उनकी झूठी छाया को बेनकाब कर दिया है। अब समय आ गया है कि उनकी असली मंशा, क्नोइस और उनके द्वारा रची गई हर साजिश दुनिया के सामने उजागर हो जाए। ईश्वर के आशीर्वाद से तुम एक नए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और इस मार्ग पर तुम्हारे साथ है महादेव स्वयं। उनका संरक्षण, उनका आशीर्वाद, क्नोइस सब तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा, हर धोखे, हर छल से सुरक्षित रखेगा। हाँ, तुम्हें चीट किया गया, तुम्हें धोखा मिला और वह चीजें तुमसे छीन ली गई जिनसे तुम्हारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। इससे निश्चित रूप से तुम्हें पीड़ा पहुंची। तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक ऐसा जख्म बना जो किसी बाहरी चोट से नहीं बल्कि अपने ही लोगों की बेवफाई से बना था। वे लोग जिन पर तुमने बेहद भरोसा किया, जिन्हें तुमने दिल से अपना माना, उन्हीं ने तुम्हारे विश्वास का खून किया। तुम्हारी अपनी ही परछाइयों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट करवाई, तुम्हें नीचा दिखाया ताकि तुम खुद से नफरत करने लगो। क्नोइस अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगो, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें एक अलौकिक योद्धा में बदल देगा। आज तुम